हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल गाइडेड मीडिया इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि वीडियोस अब आएंगी और फ्रेंड्स मैं वीडियोस ला रहा हूँ। मेरा फ्रेंड्स मेन फोकस रहेगा क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 8th के साइंस एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स पे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अब वीडियोस आ गई हैं। तो फ्रेंड्स पहला चैप्टर हम लोग लेते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का, जिसमें हम लोग बात करते हैं हमारे मोशन की, जो कि आपका फिजिक्स पोर्शन से लिया गया है। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि अब ये हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक्स में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन है क्या। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेट क्या है, उसके दोनों आपके जो टॉपिक्स होते हैं रेस्ट और मोशन, वो क्या होता है, यानी बॉडी क्या होती है, दो तरीके का उसकी स्टेट होती है। जैसे कि एक तो रेस्ट होगी, दूसरी क्या होगी, मोशन होगी। फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन एंड द बिग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस पर आपके इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इस पर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं फ्रेंड्स आपको हर एक टॉपिक के बाद मैं आपको कुछ ना कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा। फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि बॉडी की दो तरीके की स्टेट होती है। पहली क्या होती है, रेस्ट होती है और मोशन होती है। जैसा कि फ्रेंड्स एक बात और समझ लीजिए कि आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की, जिसमें आपको मोशन पढ़ना है। तो उससे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि पहले फिजिक्स है क्या। फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानिए। बेसिकली फिजिक्स क्या होता है कि एक तरह की नेचुरल घटना, नेचुरल इवेंट होना, यानी कोई चीज़ नेचुरली जो चीज़ घटित हो रही है उसको हम लोग ऑब्जर्व करें। हम लोग क्या करें, ऑब्जर्व करें। उसी ऑब्जर्वेशन को जब हम लोग या तो मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें या फिर कुछ ना कुछ डेफिनेशन या फिर साइकोलॉजिकली फॉर्म में हम लोग उसको लिखें, तो उसको जिससे हम इंसान समझ सकें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और फ्रेंड्स अभी हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले मोशन। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इसकी स्टेट कौन कौन सी होती है किसी बॉडी की। तो पहली दो स्टेट होती है, क्या होती है, पहली रेस्ट होती है एंड सेकेंड मोशन होती है। मान लीजिए फ्रेंड्स कोई बॉडी है, मैं देखिए आप लोग डेफिनेशन के खुद का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स कोई बॉडी है, वो मान लीजिए क्या है, स्टेशनरी में है, यानी कहने का मतलब उसकी जो पोजीशन है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। कोई बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, यानी कि वो रुकी हुई हो, यानी स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, उसकी पोजीशन क्या हो, चेंज ना हो, तो बॉडी क्या कहलाएगी, रेस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उसकी रेस्ट, उसकी स्टेट कौन सी होगी, रेस्ट होगी। मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये क्या है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कर ही नहीं रहा, तो ये यानी कि क्या है, यानी कि ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे। वही फ्रेंड्स अब इसकी दूसरा पोर्शन हम लोग देखते हैं, जो दूसरा स्टेट का पोर्शन है जिसको हम लोग कहते हैं मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन का मतलब ये होता है ऐसा फिनोमिना जिसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या करे, अपने पोजीशन को बेसिकली चेंज करे। इस पे चेंज नहीं हो रहा है, इसमें चेंज होगा, यानी कि मूव करेगा, यानी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं तो मान लीजिए कोई बॉडी है, ए है, वो बी पॉइंट तक मान लीजिए अनदर प्लेस पे जाए, यानी बी पॉइंट पे जाए, तो उसको हम लोग क्या करें, वो बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, वो बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि फिनोमिना क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बात ये कही गई है कि आपको बेसिक समझ में आ गया ना, कि मान लीजिए कोई बॉडी है, वो अगर मान लीजिए अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो वो बॉडी क्या होगी, आपका मोशन करेगी। अब इसमें कुछ वर्ड समझते हैं, फिनोमिना। यहाँ पे फिनोमिना का मतलब क्या होता है, फिनोमिना का फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब होता है नेचुरल इवेंट्स। नेचुरल इवेंट्स यानी कि जैसे कि मान लीजिए जो भी संसारिक में जो भी आपके नेचुरल जो प्राकृतिक घटना हुई, जिसमें मान लीजिए कोई बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट है, वो अपने बॉडी अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी ये पॉइंट ए है, ये बी पे जा रहा है, ये अपनी पोजीशन यहाँ से क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है इस बी तक, तो उस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ साथ। फ्रेंड्स इस दुनिया में टाइम क्या है, सबके लिए एक समान है। मान लीजिए जो टाइम है वो क्या है, यहाँ पे सब देखिए, जो भी इंसान यहाँ पे है, जो भी जीव जंतु है, उसके लिए टाइम एक जैसा है, क्योंकि वो देखिए समझिए, यहाँ पे वो टाइम के साथ ही साथ चलेगा, क्योंकि टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है। टाइम हमेशा आप सबके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि कहने का मतलब आपके साथ टाइम चलता रहेगा। टाइम इज विद यू, टाइम इज विद यू। ओके फ्रेंड्स, इसी वजह से यहाँ पे कहा गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ऐसी नेचुरल इवेंट जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है
वो अपनी चेंज करे अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वो मोशन में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं, जिससे हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और यूनिट क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा क्लास 9 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस पर भी आप लोग पढ़ेंगे और भी यूनिट्स इसके बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग नापते किसमें, मीटर में। फ्रेंड्स फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी ये होती है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आपको मेज़र करना है। अब ये जो आपके जैसे साइंटिस्टों ने क्या किया है, इन सब का नाम दे रखा है। इन्होंने जो भी घटनाएं देखी, ठीक है, उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया और उसको कुछ ना कुछ टर्म से उसको बुलाया, और वो जो बुलाए उन टर्म्स के जो उनको मेज़र करना था कि वो कैसे मेज़रेबल है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो फैक्ट्स और इमोशनल चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखता है। तो जो फैक्ट्स वाला पोर्शन है वो क्या है आपका, ये, ताकि आप लोग समझ सके कि क्वांटिटी कितनी है, वो किस वैल्यू उसकी क्या होगी। तो ये होता है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स मीटर है, तो वो मीटर यहाँ पे लेंथ है कितने मीटर चला, ठीक है, तो इसकी क्या होगी बेसिकली, यानी कि ये एसआई यूनिट हो गया फ्रेंड्स। क्या होगी, एसआई यूनिट। मास किस पे मेजर होगा, केजी में। आप डिस्टेंस कितना चले, मीटर में। आपके टाइम क्या होगा, सेकंड होगा कि आप कितना, आपकी एसआई यूनिट, यानी कि सबसे सिंपल यूनिट कौन सी होगी आपकी, सेकंड, ठीक है। स्पीड क्या होगी आपकी, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। एंड एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि आपका रेस्ट क्या होता है, स्टेट क्या होता है और मोशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।